पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के चालू खाता शेष को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राजस्व आय जो होता है वो शेष चालू खाता शेष को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विक्रमादित्य 6 है यहाँ पे दोस्तों, विक्रमादित्य छठा जिनके दरबारी कवि बिल्हन ने उनकी जीवनी लिखी थी, वो किस वंश या राजवंश से संबंधित शासक थे। तो दोस्तों ये चालुक्य वंश के एक प्रतापी शासक थे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस त्योहार को मणिपुरी नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये चेरोवा त्योहार को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रोग फ्लेवी वायरस के कारण नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जापानी इंसेफेलाइटिस जो है दोस्तों ये इसके कारण होते हैं, पित्त ज्वर भी होते हैं, डेंगू भी होते हैं, लेकिन दोस्तों पोलियो नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों पोलियो जो होता है वो पोलियो वायरस के कारण ही होता है। क्वेश्चन है विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों ये विंबलडन सबसे पुराना है और इसको दोस्तों घास पर खेला जाता है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो टेनिस टूर्नामेंट के ये सभी खेल हैं, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे। तो दोस्तों जिस समय 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रपति जो थे वो फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अभी तक हम लोग पदार्थ की 3 अवस्था के बारे में पढ़े हैं, पहला ठोस, दूसरा द्रव्य और तीसरा गैस होता है, और चौथा जो होता है दोस्तों उसे हम लोग प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, और 5वीं अवस्था जो होती है वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से किस अवस्था को जाना जाता है। तो 5वां अवस्था को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं। तो दोस्तों कार्बन के कुल 3 प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर इसका गुण है, इसका गलनांक उच्च होता है, ये इसके गुण होते हैं। और सिलिकॉन जो होते हैं दोस्तों वो एक अर्धचालक होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या डैश वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पे रहता है। तो दोस्तों 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पे रहता है। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग जिसे दोस्तों जैसे कि बिहार के लिए बीपीएससी और बाकी के लिए जो दोस्तों जो पीएससी होता है उसके लिए जो होते हैं वो अधिकतम आयु जो होता है दोस्तों वो 62 साल होता है अन्य सदस्य के लिए, जबकि अध्यक्ष के लिए दोस्तों उसमें भी 65 साल की उम्र होते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन डैश द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों भारत के वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये झारखंड में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अरबपति वॉरेन बफे द्वारा संचालित फर्म निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वॉरेन बफेट के द्वारा संचालित जो संस्थान है दोस्तों वो वर्कशायर हैथवे है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले आदिवासी समूह नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ओंग, जराव और सेंटिलीज जो है ये अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, जबकि मुंडा जो है दोस्तों ये झारखंड में पाए जाने वाले एक जनजातीय समुदाय है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था। तो दोस्तों ये काकतीय वंश से था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उसे रजिस्टर के नाम से जाना जाता है और ये जो होते हैं वो सीपीयू के अंदर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी डैश पर आधारित थी। तो दोस्तों कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी जो थी वो ट्रांजिस्टर पर आधारित थी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम पीढ़ी जो थी दोस्तों वो निर्वात ट्यूब पर आधारित थी, जबकि दोस्तों एकीकृत परिपथ जो है वो थर्ड पीढ़ी की कंप्यूटर का उदाहरण, और चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर के उदाहरण है जो तो वो है VLSI, जिसे हम लोग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की क्वेर्टी शैली विधि का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों ये क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने किए थे, ऑप्शन डी इसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है आलिया के पास 2600 MB डेटा है, दिनेश के पास 4000 MB डेटा है। इन दोनों का डेटा संयुक्त रूप से 124 MB बराबर दोस्तों होता है 1 GB। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 2600 है तो 10 से 24 तो हम करीब हो जाएगा ये 2.5 GB के आसपास दोस्तों, ये 2.5 GB हो जाएगा ये, और यहाँ पे दोस्तों ये 4 GB के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 GB डाटा के समथिंग हो जाएगा, तो 4 GB और 2.5 GB तो करीब 6.5 GB के आसपास होगा। तो दोस्तों 1 GB तो होगा नहीं, 2 GB नहीं होगा, 6 GB भी नहीं होगा, तो 10 GB इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक तरह के अस्थायी मेमोरी होते हैं, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी द्वैधारी संक्रिया परिणाम स्वरूप 10001 देगी? तो दोस्तों ये आप देखेंगे तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन देगा, आप इसको करके देख लीजिएगा दोस्तों, इसे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बेसिक्स जो है दोस्तों ये भी भाषा है, कोबोल भी एक तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, जबकि दोस्तों फोर्ट्रॉन जो है इसका फुल फॉर्म फार्मूला ट्रांसलेशन होता है, तो ये वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस और लिनक्स ये सभी डैश के उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा में बग क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर में जो त्रुटि आती है उसे बग के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रोटोकॉल की बात करेगा तो टीसीपी और आईपी यही दोनों प्रोटोकॉल है, जिसे हम लोग ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी को इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है? दोस्तों ये सभी के सभी क्या है? तो ये वेब विचारक हैं, जिसे हम लोग वेब ब्राउजर के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कर्नेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों आप इन ऑप्शनों को पढ़ेंगे, लेकिन हम इसमें जो सही आंसर है दोस्तों उसको बताते हैं। यह एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सभी कंप्यूटर प्रचालनों को नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेरफेर करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये एक्सेल एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर हम ये सब कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक्सेल जो होता है वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा।